नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, श्रेष्ठा परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेकर आए हैं गणित विषय के ऐसे प्रश्न जो अक्सर इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग है। आपको नीचे दी गई है विषम संख्याएं 1, धन 3, धन 5, धन 9 से लगा करके धन 99 तक। तो इनका योगफल क्या होगा? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा, ये आपको चयन करना है और इसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड। तो अब आपका समय होता है शुरू। अब यह उत्तर कैसे आया? तो चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यह उत्तर कैसे आया और हमने 30 सेकंड के अंदर ही इसको हल कर लिया। देखिए प्रश्न है, 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हम जानते हैं कि जब गिनती लिखते हैं, है ना, तो वहां पर एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम संख्या आती है। तो 100 तक की जो संख्या होती है उसमें से 50 तो होती है सम और 50 संख्याएं होती हैं विषम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 50 संख्याएं सम होती हैं और 50 संख्या होती है विषम। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यदि इस प्रकार से आप सारी संख्या लिखेंगे, जोड़ेंगे, तो काफी समय व्यर्थ चला जाएगा और हमारे पास में वहां पर लगभग 1 मिनट का समय होता है, जिसके अंदर हमें प्रश्न को पढ़ना भी है, समझना भी है, हल भी करना है और उसके उत्तर को OMR शीट पर अंकित भी करना है। ठीक है ना, तो समय काफी कम है। तो ऐसे परीक्षाओं में हम क्या करते हैं, ट्रिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषम की। देख रहे हैं कि 1 से 99 तक की जो विषम संख्या होती है वे कितनी होती है? 50। ठीक है, अब इसका योग करना है तो क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं, 50 संख्या है ना, तो 50 में भैया 50 का गुणा कर दो। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर शून्य शून्य है, ये शून्य हमने लिख दिया, ये शून्य और ये शून्य लिख दिया। 5 गुणा 5 कर दिया, कितना हो गया? 25। ये हो गया 2500। इस प्रकार से इसका उत्तर आया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उसमें भी आपको जो है 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार हो कि ए की घात बी बराबर 125, तो ए माइनस बी की होल घातांक ए धन बी ऋण 4 बराबर क्या होगा? ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड। तो चलिए अब आपका समय होता है स्टार्ट।
अब यह उत्तर कैसे आया, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है a की घात 5, है ना, a की घात b बराबर 125। ठीक है, अब संख्या देख करके हमें पता होना चाहिए कि संख्या पूर्ण घन है या पूर्ण वर्ग है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आपको कम से कम a से लगा करके 20 तक की संख्याओं के घन और घनमूल याद होना चाहिए मौखिक, और 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल मौखिक याद होने चाहिए, ताकि इस प्रकार के सवाल चंद सेकंडों में हल किए जा सकें। तो हम देख रहे हैं कि 125 5 का घन होता है, तो यहां पर हम लिखते हैं a की घात b बराबर 5 का घन यानी 5 की घात 3। अब घातांक की जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि जब दोनों पक्ष में संख्या होती है ना, यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो आधार भी बराबर होंगे और घात भी बराबर होंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a का मान 5 और b का मान हो जाएगा 3। ठीक है ना, a का मान 5 क्योंकि आधार समान है और घातांकी भी समान है। यदि घातांक समान है तो आधार भी समान होंगे। ठीक है, तो a का मान क्या आ गया 5 और b का मान आ गया 3। ठीक है, अब इन मानों को लेकर के हम a ऋण b, है ना, किसकी घातांक a धन b ऋण 4 का मान ज्ञात करेंगे। अब a का मान हमने रख दिया 5, ठीक है, 5 ऋण 3, यहां पर क्या हो गया, a का मान हो गया 5 धन b का मान हो गया 3 ऋण 4। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है ना, अब देखिए 5 और 3 8 होते हैं, 8 में से हमने 4 को हटा दिया, बचा कितना 4। अब हमारे पास आ गया 2 की घात 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 को गुणा रूप में लिखेंगे 4 बार। ठीक है, और इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर 16 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आपको यहां एक संख्या दी गई है, इसका हमें मानक रूप ज्ञात करना है। ठीक है ना, और नीचे आपको दिए गए 4 विकल्प। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन रूप भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो कैसे याद करेंगे ये बाद में समझेंगे। तो आप बताइए कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है, और इसके लिए हम आपको समय दे रहे हैं 30 सेकंड। तो अब होता है आपका समय स्टार्ट। अब यह उत्तर कैसे आया, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, ताकि अगली बार जब आपका इस प्रकार से टेस्ट लिया जाए तो आप उसको बहुत ही कम समय में हल कर सकें। अब देखिए, संख्या कोई सी भी दी जाती है ना, उसका मानक रूप जो ज्ञात किया जाता है वो कैसे किया जाता है ये हमें समझना है कि मानक रूप होता क्या है। इसे हम वैज्ञानिक संकेतन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान है, जो भी संख्या आपको दी गई है उसको आप पहले लिख लीजिए। इस प्रकार से हमने लिख लिया है, बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे, है ना। इसके बाद में आप इस टाइप के प्रश्न चंद सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। अब मानक रूप यहाँ पर 2 प्रकार हो सकते हैं, है ना, तो अभी हम इस प्रकार जहां है इसकी बात करें, बाकी अगले वीडियो में अगले प्रकार की बात करेंगे। अब देखिए, मानक रूप का जो एक नियम है वो क्या है कि दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर से
अंक गिनने स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा दशमलव 3 और 4 के बीच में आएगा, है ना। नियम क्या होता है मैंने कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बाकी अंक जो है वो लिख दिए हैं। अब बचे खाली शून्य शून्य, है ना, ठीक है। यानी जो प्राकृत संख्या के अंक होते हैं वो हमने लिख दिए। अब गुणा चिन्ह लगाया और 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि इस दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इसकी घात हम लगा देंगे 7। बस ये हो गया आपका मानक रूप। बहुत आसान है, एक दो बार कर लेंगे तो ये मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप जो है इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% रेत, 33% सीमेंट एवं शेष चूना मिश्रित है। मिश्रण में चूने की मात्रा कितनी होगी। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा आप अपनी कॉपी में नोट करें, है ना, और हल करके सही उत्तर का चयन करें। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड और आपका समय होता है अब। सही विकल्प है डी, 96 किलोग्राम। लेकिन कैसे, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिया है रेत की मात्रा 55%। इस प्रश्न में आपको रेत की मात्रा दी गई है 55%, है ना, और सीमेंट की मात्रा दी गई है 33 यानी 33%। शेष क्या है, चूना है ना। यानी इस मिश्रण में 3 चीजें हैं, रेत, सीमेंट और चूना। क्लियर। अब जो दी गई है उसको हम जोड़ लेते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिशत के सवाल आते हैं तो कुल मान होता है 100। ये वैसे ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के सवाल में कुल मान कितना होता है, 100 होता है। अब इसमें से जो प्रतिशत आपको दिए गए हैं इसको हम जोड़ लेते हैं। 55% रेत है और 33% सीमेंट है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये 88%, यानी 100 में से 88 भाग रेत और सीमेंट है। मैंने ये बताया कि कुल होता है 100, तो 100 में से हम 88 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास में 12%, ठीक है। अब 12% क्या है, चूना है। चूना कितना है, 12%। हमें पूछी गई चूने की मात्रा, तो इनकी मात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट जो है चूने की मात्रा निकालेंगे। तो कुल मिश्रण है हमारे पास में 800 किलोग्राम, तो 800 का 12% निकालेंगे हम, ठीक है। तो 800 का मतलब गुणा 12% का अर्थ होता है 12/100, ठीक है। अब लास्ट में शून्य है तो पहले हम शून्य को कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना, 12 गुणा 8 यानी 12 अठे 96 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, किसी बहुफलक में 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक में कितने कोर हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन का चयन करें प्रश्न को हल करके, और इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड और आपका समय होता है अब से शुरू।
देखिए, किसी बहुफलक में 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो उस बहुफलक में कितने कोर हैं? ठीक है। देखिए, अब जैसे बहुफलक होता है, उसमें 3 चीज होती हैं, फलक, शीर्ष और कोर। ठीक है। तो फलक को हम क्या करते हैं, एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फलक यानी फेस। ठीक है ना, इसको एफ के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष, शीर्ष यानी वी, शीर्ष को वी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्टेक्स। ठीक है ना, ये शीर्ष हो जाता है। और कोर को जो है हम ई के द्वारा यानी एजेस, है ना, ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जानना जरूरी है। अब बहुफलकीय प्रश्नों में फलक, शीर्ष या कोर, 3 में से कोई एक चीज याद करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं आयलर का सूत्र, और कहीं कहीं इसे यूलर का सूत्र भी कहा जाता है। वह सूत्र क्या है? वो सूत्र है कि F धन V माइनस E बराबर 2। ठीक है, ये मेन सूत्र होता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं पक्षांतर के नियमों के द्वारा इस सूत्र को विभिन्न स्वरूपों में लिखा जा सकता है, और इन परीक्षाओं में वे स्वरूप भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमें याद होना चाहिए इसके पक्षांतर करके अलग अलग स्वरूप वो क्या होते हैं, हम थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। एक स्वरूप ये हो सकता है, कौन सा? ये E +2 या 2+E, है ना। दूसरा स्वरूप ये हो सकता है F धन V -2 = E। ठीक है ना। और एक स्वरूप ये हो सकता है F धन V -E -2 = 0। ठीक है, ये क्या है? विभिन्न स्वरूप है ना। तो याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आयलर का सूत्र नहीं है ना। तो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और चौथा कोई सा भी दिया जा सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इन परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। चलिए, तो अब इसको हल कर लेते हैं। एफ यानी हम समझ गए हैं कि फलक होता है, और यहां दिए हैं 7 फलक, यानी एफ का मान कितना आ गया? 7। धन वी का मान कितना आएगा? वी यानी शीर्ष, शीर्ष हमें दिए हैं 10, ये 10 लिख दिए। माइनस ई, ई यानी कोर, कोर हमें ज्ञात करनी है, तो ई हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब 7 और 10 जोड़ दिया, 17 हो जाता है, माइनस ई बराबर 2। पक्षांतर करते हैं तो 17 ये धन है 2, तो यहां जाएगा ऋण 2 बराबर ऋण ई का पक्षांतर करने पर हो जाता है धन ई। 17 में से 2 हटाएंगे तो 15 बराबर ई, या कह सकते हैं कि ई बराबर 15। ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। तो अब क्या करें आप, यहां फलक, शीर्ष या कोर, 3 में से किन्हीं 2 की संख्या लें और तीसरी ज्ञात करने का अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दे रहे हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल करें और इनके उत्तर क्या आते हैं वे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, प्रश्न क्रमांक के साथ में कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये है, 2 का उत्तर ये है और तीसरे का उत्तर ये है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा, अपने अन्य साथियों को शेयर करें ताकि वे भी इस परीक्षा में आपके साथ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके सफलता अर्जित कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।